तो दोस्तों वैसे तो इस वीक में बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, बट ये जो तीनों मेन बोर्ड आईपीओ है उन तीनों का डेट आपस में कोलैप्स हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग आज इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड बात करेंगे कि आखिर हमें इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों जो आईपीओ है वो सेम डेट यानी 11 से 13 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जबकि टेनेको का आईपीओ जो है वो 12 से 14 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। इसीलिए अगर तीनों आईपीओ एक साथ आता है तो इन्वेस्टर्स या तो किसी एक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या फिर बहुत सारा ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो केवल 2 ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इन तीनों आईपीओ के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। यानी बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इन तीनों आईपीओ को रैंकिंग देने वाले हैं, कौन से आईपीओ 1 नंबर पर रहने वाला है, कौन से आईपीओ 2 नंबर पर रहने वाला है एंड इवन कौन से आईपीओ 3 नंबर पर रहने वाला है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन तीनों आईपीओ में से आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 5 पॉइंट के बारे में, जिस पॉइंट पे हम लोग इन तीनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इन तीनों कंपनी के बिजनेस के बारे में, इनके फंडामेंटल वैल्यूएशन के बारे में, इनके जीएमपी के बारे में एंड सबसे लास्ट में इनके अलॉटमेंट चांस को देखते हुए बात करेंगे कि आखिर हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। यानी कौन से आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है एंड कौन से आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस कम रहने वाला है। तो चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन तीनों कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये तीनों कंपनी काम क्या करती है, इन तीनों कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर सबसे पहले बात करें फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में तो दोस्तों ये एक एडटेक कंपनी है जो स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन भी पढ़ाई करने का सुविधा प्रोवाइड करती है। यानी अगर आपको एलिमेंट्री क्लास से लेकर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चाहिए तो ये कंपनी आपको आसानी से अवेलेबल कराती है। अगर आपको नीट जेई का तैयारी करना है तो ये कंपनी नीट जेई का भी तैयारी कराती है। अगर आपको डिफेंस का तैयारी करना है तो ये कंपनी आपको डिफेंस के भी प्रिपरेशन में हेल्प करती है। वहीं फिजिक्स वाला की तुलना में अगर बात करें एमवी के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी सोलर पैनल एंड सोलर सेल बनाने का काम करती है। जी हाँ, हाल ही में अभी विक्रम सोलर आया था, सेम उसी की जैसी ये भी कंपनी है। ये भी कंपनी सोलर पैनल एंड सोलर सेल्स बनाने का काम करती है। जबकि अगर बात करें एमबी के तुलना में टेनेको के बारे में तो दोस्तों ये कंपनी क्लीन एयर सॉल्यूशंस बनाने का काम करती है। यानी जो भी बस में, ट्रक में या फिर इवन आपके कार में भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है ये कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ दोस्तों, सिंपल भाषा में आप उसको साइलेंसर भी बोल सकते हैं। एंड देखा है दोस्तों तो इन सब कुछ प्रोडक्ट में ये कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है। जैसे कमर्शियल ट्रक के लिए ये कंपनी जो क्लीन एयर सॉल्यूशंस बनाती है उसमें ये कंपनी लगभग 57% का मार्केट शेयर रखती है। जबकि अगर बात करें ऑफ हाईवे व्हीकल्स जैसे ट्रैक्टर के बारे में तो उनमें ये कंपनी लगभग 68% का मार्केट शेयर रखती है। एंड अगर बात करें पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में तो उसमें ये कंपनी लगभग 90% का मार्केट शेयर रखती है क्लीन एयर सॉल्यूशंस में। मतलब दोस्तों तीनों कंपनी अलग अलग सेगमेंट से बिलोंग करती है एंड तीनों अपने आप में दोस्तों काफ़ी अच्छी है। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट फिजिक्स वाला दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जबकि बात करें अगर एमबी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों इसका फंडामेंटल तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, बट कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा लोन भी आपको देखने को मिलेगा। बट हालांकि ये कंपनी इस आईपीओ से जो भी फंड रेज करेगी उसमें से मैक्सिमम पैसा कंपनी अपने लोन को चुकाने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद कंपनी के ऊपर काफ़ी कम लोन रह जाएगा। यानी फंडामेंटल वाइज ये भी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि अगर बात करें एमबी के तुलना में टेनिको के बारे में तो इसका भी फंडामेंटल आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। कंपनी का आरओई लगभग 42%, आरओसी 56%, प्रॉफिट मार्जिन 17% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है। यानी दोस्तों कंपनी जो है एकदम से डेट फ्री है। कंपनी का फंडामेंटल जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए फंडामेंटल वाइज भी हम लोग इस कंपनी को 1 नंबर पर रख सकते हैं, एमबी को 2 नंबर पर रख सकते हैं एंड लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से फिजिक्स वाला को हम लोग 3 नंबर पर रख सकते हैं। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो नो डाउट दोस्तों फिजिक्स वाला का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। जबकि अगर बात करें एमबी के वैल्यूएशन के बारे में तो इसका जो वैल्यूएशन रखा गया है वो दोस्तों इसके पीर के मुकाबले भी एंड इसके इंडस्ट्री के मुकाबले भी ठीक ठाक रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी जैसी मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जैसे वार एनर्जी हो गया या फिर प्रीमायर एनर्जी हो गया या फिर विक्रम सोलर हो गया, बट देखा जाए तो उन सभी के मुकाबले में इसका जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक रखा गया है। यानी कंपनी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। ना ये कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है ना ही ये कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है।
जबकि अगर बात करें एमबी के तुलना में टेनेक्को के बारे में, तो दोस्तों इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है। कंपनी का वैल्यूएशन इसके पीर के हिसाब से भी एंड इसके इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए वैल्यूएशन वाइज भी हम लोग इस कंपनी को 1 नंबर पे रखने वाले हैं, एमबी को 2 नंबर पे रखने वाले हैं एंड फिजिक्स वाला को 3 नंबर पे रखने वाले हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इन तीनों कंपनी के डिटेल में वैल्यूएशन जानना है तो उसके लिए आप हमारे डिटेल रिव्यू वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, वीडियो के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, या फिर वीडियो के अंत में भी इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। चैनल पे विजिट करके आप इन तीनों का फुल रिव्यू देख सकते हैं, जहां आपको डिटेल में ओवरव्यू मिल जाएगा कि इन तीनों का वैल्यूएशन कैसा रखा गया है। वहीं वैल्यूएशन की तुलना में अगर बात करें इन सभी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों फिजिक्स वाला के ग्रे मार्केट में वही लगभग 2-3% के आसपास डिमांड बना हुआ है। एक समय इसके ग्रे मार्केट में डिमांड पूरा फ्लैट था, बट अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय अभी इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 3% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जबकि अगर बात करें दोस्तों एमबी के बारे में, तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 1500 के आसपास तक प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि दोस्तों एमबी के तुलना में अगर बात करें टेनेक्को के बारे में, तो इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 20 से 22% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 3000 के आसपास तक प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। हालांकि दोस्तों 10 इको के ग्रे मार्केट में तो कल तक डिमांड 15% के आसपास था, बट अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 20 से 22% के आसपास अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। इसलिए जीएमपी वाइज भी हम लोग इस कंपनी को 1 नंबर पर रखेंगे, एमबी को 2 नंबर पर रखेंगे एंड फिजिक्स वाला को दोस्तों 3 नंबर पर रखेंगे। वहीं जीएमपी के तुलना में अगर बात करें दोस्तों इसके अलॉटमेंट चांस के बारे में, तो फिजिक्स वाला का टोटल इशू साइज लगभग 3480 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 3100 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा एंड 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। जबकि अगर बात करें एमबी के बारे में, तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज वही लगभग 2900 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 2143 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू होगा एंड 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। वहीं एमबी के तुलना में अगर बात करें टेनेक्को के बारे में, तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज वही लगभग 36 करोड़ के आसपास का होने वाला है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी पहले से जो इस आईपीओ में एग्जिस्टिंग प्रमोटर थे वो इस आईपीओ से अपना माल बेच रहे हैं, बट फिर भी अगर अभी के हिसाब से प्रमोटर का होल्डिंग देखा जाए तो स्टिल आईपीओ के बाद जो प्रमोटर का होल्डिंग रहने वाला है वो 74% के आसपास रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। एंड देखा है दोस्तों, तो वो या तो फिजिक्स वाला का आईपीओ हो गया या फिर एमबी के आईपीओ हो गया, दोनों आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% के आसपास ही कोटा दिया गया है। यानी अगर फिजिक्स वाला के बारे में देखा जाए तो इसमें रिटेल के लिए वही लगभग 348 करोड़ के आसपास का जो फंड रहेगा वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें एमबी के बारे में, तो एमबी में लगभग 290 करोड़ का जो फंड रहेगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें दोस्तों टेनेक्को के बारे में, तो इसमें रिटेल के लिए 1260 करोड़ का जो फंड रहेगा वो रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए टेनेक्को आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस रहने वाला है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसीलिए अलॉटमेंट चांस वाइज भी हम लोग 10 इको को 1 नंबर पर रखने वाले हैं, फिजिक्स वाला को 2 नंबर पर रखने वाले हैं एंड देखा जाए तो इशू साइज को देखते हुए एमबी को हम लोग 3 नंबर पर रखने वाले हैं। बट फिलहाल दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर ओवरऑल बात करें कि आखिर हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, सो देखा जाए तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए टेनेक्को का जो आईपीओ है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये कंपनी कुछ सेगमेंट में मार्केट लीडर है। वहीं फंडामेंटल वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। बात करें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड है एंड इसमें अपना जो अलॉटमेंट चांस है वो भी सबसे ज़्यादा रहने वाला है। इसलिए ओवरऑल 1 नंबर पे अपना टेनेक्को रहने वाला है, 2 नंबर पे एमबी रहने वाला है एंड दोस्तों 3 नंबर पे फिजिक्स वाला रहने वाला है। बट फिलहाल अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं केवल टेनेक्को आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। अगर दूसरे दिन एंड तीसरे दिन एमबी के ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड रहता है तो इसको भी अप्लाई किया जा सकता है, बट फिजिक्स वाला का तो मैं टोटली अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी इन सारे फैक्टर को देखते हुए आपका इन आईपीओ में क्या ओपिनियन है, आप कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अभी तक इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन तीनों वीडियो पे क्लिक करके या फिर आप चैनल पे विजिट करके भी इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू देख सकते हैं।